ज़्यादातर लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे 1 महीने में 10 किलो वेट लॉस करना है या फिर डॉक्टर ने बोला है इसलिए वेट लॉस करना है, मतलब खुद के लिए नहीं करना है लेकिन डॉक्टर ने बोला है इसलिए मुझे करना है। शादी है मेरी 1 महीने के बाद तो मुझे 5 किलो कम करके दो। मुझे डाइट, सिर्फ मैं डाइट से वेट लॉस करूँगी, मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी या फिर करूँगा। ये बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैं सिर्फ डाइट दे दो और फिर मैं वेट लॉस कर लूँगी या कर लूँगा, वॉट। सो हमेशा मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, पूरा वीडियो देखो, मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा ऐसे, जो बहुत सारे मार्केट में ऐसे कोचेस बैठे हैं जो आपको ऐसे बताएंगे कि मैं आपको 1 महीने में 10 किलो करके दूंगा या फिर 2 महीने में 10 किलो करूंगा। सो ये सारी चीज़ें नहीं करना कभी भी। सारी पूरी वीडियो देखना, मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ आगे, वो देख लो। और इतना ध्यान में रखो, फिटनेस कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है या फिर मुझे कुछ अचीव करना है इंस्टेंट, नहीं। फिटनेस इट्स अ लाइफ स्टाइल। जितना आप अगर अपने बॉडी के लिए खा रहे हो तो उतना अपने मसल टिश्यू के लिए भी काम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इट्स नॉट कि मैं सिर्फ इतने में करूँगा या फिर करूँगी और छोड़ दूंगा वर्कआउट, या फिर सारी चीज़ें छोड़ दूंगा, मेरा फिर मैं मेंटेन करूँगा, वैसे नहीं है। फिटनेस इट्स अ लाइफ स्टाइल, नॉट अ शॉर्ट टर्म गोल। ओके, डिफरेंस बिटवीन फैट लॉस एंड वेट लॉस, इतना ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप जब भी एक्सरसाइज एंड डाइट शुरू करते हैं तो आप पहले वाटर रिमूव होता है बॉडी में से, तो आप तुरंत ऐसा फील करोगे कि मैंने 2 किलो तो एक वीक में कम कर दिया, तो फिर मैं आगे चल के हर वीक में 2-2 किलो कम करते जाऊंगा या जाऊंगी। तो ऐसा नहीं होता है। हमेशा ध्यान में रखो, मैं सिंपल एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको। देखो, 7700 कैलोरीज मतलब 1 kg, तो 1 kg लूज, तो 7700 कैलोरीज। पॉइंट नंबर 2, स्लो फैट लॉस। देखिए, फैट लॉस हमेशा स्लो ही होता है। अगर फास्ट करने जाओगे तो मसल रिटेंशन करना बहुत डिफिकल्ट है, तो मसल लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखो, साइंटिफिकली प्रूवन है 7700 कैलोरीज मीन्स 1 kg लॉस। तो 7700 कैलोरीज बर्न आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेली का 500 कैलोरीज टारगेट, उसमें से 250 डेफिशिएट और 250 बर्न आउट। तो ये दो चीज़ें करनी है आपको। इसका मतलब होता है कि आपका अगर बी एम आर 1500 और या फिर 2000 है, ये बी एम आर फार्मूला आप देख लो, ये बी एम आर फार्मूला है, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो अपना बी एम आर। वो कैलकुलेट करो और देख, उसमें आप सिर्फ 250 कैलोरी डेफिशिएट रहो और 250 कैलोरीज बर्न आउट करो। उससे आप डेफिनेटली 15 दिन में 1 kg लॉस कर सकते हो। तो ये सिंपल है, यही इंपॉर्टेंट है और इसी में ही आप फैट लॉस करोगे। वरना आप अगर 15 दिन में 4-4 किलो लॉस करने जाओगे, उसमें से 90% मसल लॉस होगा, 100%। पॉइंट नंबर 3, कैलोरी डेफिशिएट इज अ की पॉइंट। हमेशा ध्यान में रखो, कितने भी आप फैंसी डाइट करो, एक्सपेंसिव डाइटिशियंस के पास जाओ, एक्सपेंसिव सेलिब्रिटी डाइट ले लो, या फिर डिटॉक्स डाइट करो, या फिर डिटॉक्स ड्रिंक लो, या फैट बर्नर लो, नो मैटर व्हाट, अगर आप कैलोरी डेफिशिएट नहीं हो, आपका वेट लॉस यहाँ से यहाँ नहीं लेगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखो। पॉइंट नंबर 4, फैट लॉस के लिए मसल गेन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मसल बॉडी का एक फैट बर्निंग इंजन है। आप कितना भी डाइट करो, लेकिन मसल मास अगर बॉडी में नहीं होगा तो आप फैट लॉस करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट जाएगी, बिकॉज मेटाबॉलिज्म एक्टिव करता है मसल्स, एंड मसल एक ऐसा टिश्यू है जो 24 आवर्स एक्टिव टिश्यू होता है। तो इतना ध्यान में रखो, मसल, स्केलेटल मसल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये स्पेशली नॉट फॉर लेडीज़, इवन लड़कों के लिए भी, जो सोचते हैं कि मैं सिर्फ वॉकिंग करूँगा या फिर सिर्फ डाइट करके वेट लॉस करूँगा, नहीं। मसल लॉस होने के चांसेस, मसल लॉस अगर होता है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो सिर्फ मैं सिर्फ वॉकिंग करूँगा या फिर वॉकिंग करूँगी और डाइट करूँगा, उससे मैं पतले होऊंगा, वो नहीं। स्केलेटल मसल मास बहुत ही मैटर करता है आपको, आपके बॉडी में। पॉइंट नंबर 5, स्लीप एंड स्ट्रेस। बहुत ही अंडररेटेड ये दोनों हैं, क्योंकि लोग बहुत ध्यान नहीं देते कि मैं नो डेज ऑफ एंड दिस, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, बॉडी है, उसको रेस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेस्ट करने से आपकी रिकवरी बहुत ही अच्छी होती है। तो स्लीप एंड स्ट्रेस, ये दोनों को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल है, अगर नींद कम तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा मतलब कॉर्टिसोल हार्मोन्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, उसके कारण बॉडी तुरंत फैट स्टोर करना शुरू कर दी। तो इतना ध्यान में रखोगे, स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट।
एंड पॉइंट नंबर 6, स्पॉट रिडक्शन। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मुझे सिर्फ स्टमक का फैट कम करना है, बाकी बॉडी मेरे लिए अच्छी है। मुझे सिर्फ थाइस का फैट कम करना है, बाकी ठीक है। मेरे सिर्फ लव हैंडल्स है, उनको रिमूव करना है, बाकी सब ठीक है। ऐसा नहीं होता है। बॉडी एक प्रॉपरली जहाँ से लेना चाहती है वहाँ से ही लेगी। यहाँ पे आप कुछ भी सिग्नल दे के नहीं कर सकते। साइड बेंडिंग किया या फिर बहुत सारे वेरिएशंस किए, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइसेप्स किया, यहाँ का फैट कम करना है, यहाँ का फैट कम करना है, ऐसा नहीं होता है। कितनी भी आप एक्सरसाइज करो, आपको बॉडी स्पॉट रिडक्शन करके देगी ही नहीं। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी वर्कआउट, सारी एक्सरसाइज, उसके लिए टोनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपके टोन होगा और बॉडी जहाँ से चाहिए वहाँ से ही फैट लेगी। ऐसा नहीं होता है, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर जो बंदा आपको बोल रहा है कि मैं यहाँ का स्टमक का फैट निकाल के दूंगा या फिर ये फैट लॉस करके दूंगा, ये नहीं, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो बेवकूफ़ बनने से पहले सोचो कि भले सामने वाले की बॉडी कितनी भी अच्छी हो, और अगर आपको बोल रहा है कि मैं यहाँ पर आपको पूरा फैट निकाल के दूंगा या फिर यहाँ का फैट लॉस मैं ऐसे करके दूंगा, नहीं, ये मिथ है। अगर आप चाहते हो तो साइंस पढ़ो। अगर पढ़ के भी, ये पढ़ के ही पता चलेगा आपको कि स्पॉट रिडक्शन कैसा होता है। पॉइंट नंबर 7, प्रोटीन इट्स योर बेस्ट फ्रेंड। हमेशा ध्यान में रखो, बॉडी में प्रोटीन डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन ही ऐसा मैक्रोज है जो एनाबॉलिक इफेक्ट क्रिएट करता है हमारे बॉडी में। तो प्रोटीन एक रियल हीरो है। अगर आप अपने मील्स में, हमेशा ध्यान में रखो, कोई भी अगर टिपिकली 4 मील्स ले रहे हो आप, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर, तो हमेशा ध्यान में रखो चारों मील्स में आपका प्रोटीन 10 से 20 ग्राम होना बहुत ही ज़रूरी है फॉर अ फिटनेस। तो ध्यान में रखो आपका प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, ये तीनों मैक्रोस हर एक मील में जाने बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको रिजल्ट्स आने में बहुत, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा है जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, तो और आपका इवन एपेटाइट भी कंट्रोल करता है। बहुत सारी बेनिफिट है प्रोटीन के। आपको हंगर भी कंट्रोल करेगा, आपको आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा करेगा, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो प्रोटीन हमेशा पहले प्रायोरिटी दो अपने मील्स में। एंड लास्ट, कंसिस्टेंसी। नो मैटर व्हाट, आप कितना भी मोटिवेट रहो, कितना भी कुछ सब कुछ करो, लेकिन डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो ये नहीं होगा। ये 100% है। अगर 4 मील लेने तो 4 मील ही लूँगा मैं प्रॉपरली, 4 प्रॉपर हेल्दी ही खाऊंगा, या फिर 4 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो 4 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 3 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब करना ही है नो मैटर व्हाट। जितना डिसिप्लिन रहोगे, इवन स्लीप में भी स्लीप अगर 7 to 9 आवर्स लेनी है तो लेनी ही है नो मैटर व्हाट। तो ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें पॉइंट ध्यान में रखो। सो नेक्स्ट टाइम से कोई अगर बोले आपको 1 महीने में मैं 10 किलो कम करके दूंगा या दूंगी, तो दूर भागे। ये गलत नंबर है, ये फ्रॉड है, ये आपको बेवकूफ़ बना के ही छोड़ेगा। तो ध्यान में रखना, ये कभी नहीं ऐसा करना। रियल फिटनेस इट्स अ लाइफस्टाइल। कोई गोल सिर्फ स्लिम दिखना नहीं है, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंस एंड हेल्दी बनना है। सो इतना ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फैट लॉस या वेट लॉस के लिए, सिर्फ वेट लॉस के पीछे मत भागो, ये फैट लॉस के पीछे रन। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और कौन सा मिथ आपको सबसे ज़्यादा इरिटेबल, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करो कि कौन सा मिथ ने आपको कंफ्यूज किया था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।